उत्तराखंड के देहरादून का झंडा मेला, जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं? आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें उत्तराखंड में आयोजित होने वाले झंडा मेला की हैं। एक ऐसा मेला जो सदियों से चला आ रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु नंगे पांव चलकर आते हैं और जहां हर साल एक खास चमत्कार होता है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपने ऐतिहासिक और भव्य आयोजन की रौनक में डूबा हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी लाखों श्रद्धालु दूर दूर से इस खास भव्य आयोजन में पहुंच रहे हैं। ये खास आयोजन होली के 5वें दिन गुरु राम राय के जन्मदिन पर हर साल आयोजित होता है। सन 1676 से लगातार चले आ रहे इस आयोजन को झंडा मेला कहते हैं कि इस दिन गुरु राम राय के देहरादून आगमन पर उनकी प्रतिष्ठा में एक बड़ा उत्सव मनाया गया था और तभी से हर साल झंडे मेले का आयोजन करके गुरु राम राय को झंडा चढ़ाया जाता है। झंडा मेले में सबसे खास होता है गुरु राम राय जी के अनुयायियों का संगत के रूप में देहरादून पहुंचना। पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों से हजारों श्रद्धालु हफ्तों तक पैदल चलकर देहरादून आते हैं, जिसके बाद परंपरा के मुताबिक दरबार साहिब के महंत खुद राईवाला हरियाणा जाकर संगत का स्वागत करते हैं और संगत को सम्मान पूर्वक देहरादून लाया जाता है, जहां उनके रहने खाने पीने की खास व्यवस्था भी होती है। इसके बाद महाराज अपनी परंपरागत पोशाक पहनकर जुलूस की अगुवाई करते हुए नंगे पैर पूरे शहर की परिक्रमा करते हैं। झंडे मेले का मुख्य आकर्षण होता है झंडा साहिब का रोहण। परंपरा के मुताबिक झंडे को पहले गंगा जल, दूध और दही से स्नान कराया जाता है और इसके बाद झंडे में नए गिलाफ पहनाए जाते हैं, जिसके बाद जब झंडा रोहण की रस्म शुरू होती है, जो हजारों श्रद्धालु दरबार साहिब के परिसर में देखने उमड़ पड़ते हैं। जो ही झंडा आधा ऊंचाई तक उठाया जाता है तो वो अपने आप ही लकड़ी की कांचियां छोड़कर सीधा खड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि इस पवित्र मौके पर हर साल एक सफेद बाज आकाश में उड़ता दिखाई देता है। जो ध्वज दंड है ये साल के वृक्ष से बनाया जाता है और इसकी लंबाई लगभग 90 फुट होती है और इसकी एक निश्चित माप होता है। जो नीचे सबसे इसका बॉटम होता है ये 32 इंच का होता है और ये 32 इंच लंबाई 50 फुट तक ऐसी रहती है। उसके बाद हर 10 फुट पर 2 इंच कम होती है और जो इसका सबसे ऊपरी भाग रहता है इसकी गोलाई 5 इंच होती है। इस पर संगतें जो हैं रंगीन वस्त्रों का आवरण चढ़ाती हैं, जिनको गिलाफ कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे अंदर जो है सादे गिलाफ चढ़ते हैं और इनकी संख्या 41 होती है। उसके बाद अंदर के जो इसके अंदर का जो गिलाफ होता है उनको सनील का गिलाफ कहते हैं। इनकी संख्या 21 होती है। जो सबसे भारी आवरण वस्त्रों का होता है रंगीन आवरण, ये मलमल का कपड़ा होता है और इसको दसनी गिलाफ कहते हैं। ये संख्या में 1 चढ़ता है। झंडा मेले की समाप्ति तिथि को झंडा साहिब की परिक्रमा होती है। अष्टमी को संगत द्वारा खुशी का प्रसाद बनाया जाता है। नवमी को संगत की सम्मान पूर्वक विदाई भी होती है। एक जमाने में झंडा मेला महीने भर तक चला करता था, लेकिन अब इसे 15 से 20 दिनों में समेट दिया गया है। झंडा मेला न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये देहरादून का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव होने के साथ साथ हमारी विरासत भी है। तो अगर आप झंडा मेला देख नहीं पाए हैं अब तक, तो ये आपके पास एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि इन दिनों देहरादून में झंडा मेला लगा हुआ है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।